शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनक्यू स्टडी पर। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो 29 जुलाई 2026 से आवेदन लिए जा रहे हैं। फिलहाल प्रथम चरण में जो सरप्लस शिक्षक है उनसे आवेदन लिए जा रहे हैं और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ग्रुप बनाए हैं उन शिक्षकों से सामान्य रूप से भी जो सामान्य रूप के शिक्षक हैं उनसे भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। आइए हम इसमें आज बात करेंगे कि जो सरप्लस शिक्षक हैं वो विद्यालय का चयन सावधानी से करें ताकि उनको जो है विद्यालय अलॉट हो तो वो आपको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि पिछले बार जो ऑप्शन था कि जो ट्रांसफ़र हुए हैं 2025 में और जनवरी 2026 में, उसमें शिक्षकों के पास ये ऑप्शन था कि वो चाहें तो विद्यालय योगदान करें और नहीं तो वहाँ पर वो नहीं के ऑप्शन को शिक्षा कोष पर जो है क्लिक करके अपने योगदान करने से मना कर सकते थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले लोगों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी के तौर पे कहिए या फिर सावधानी कहिए कि उन म्यूचुअल ग्रुप बनाने से पहले भी वो समझ लें इस बात को, क्योंकि एक बार जब उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होने के बाद उनको जो सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से लेकर के 23 सितंबर 2026 तक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन करना है। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा लेंगे उनको दोबारा ट्रांसफर में मौका नहीं मिलने जा रहा है। यह बात एसओपी में उल्लेखित किया गया है। तो आइए हम दोनों बातों को डिटेल्स में जानते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये हम बिहार सरकार की जो ये अधिसूचना है जिसको हम लोग बिहार शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के आधार पर एसओपी के रूप में जानते हैं। इसमें हम पॉइंट नंबर 16 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 16 में किस बातों का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर जो है 16 नंबर पॉइंट में यह बात उल्लेख किया गया है कि ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक स्थान एवं सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करते हैं एवं उनका पारस्परिक स्थानांतरण होने की स्थिति में सामान्य स्थानांतरण हेतु दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। जी 16वां नंबर पॉइंट आप गौर से पढ़िए और बार बार पढ़िए कि ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक एवं सामान्य स्थानांतरण, चूंकि सामान्य स्थानांतरण के लिए अभी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, इसके लिए आवेदन 17 से लेकर के 23 सितंबर 2026 के बीच लिया जाएगा और पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं जो 29 जुलाई से लिया जाना शुरू हो चुका है और 5 अगस्त को पोर्टल बंद हो जाएगा आवेदन का। तो इन दोनों में आवेदन करने के इच्छुक अगर आप हैं, यानी आप म्यूचुअल ग्रुप बना ले रहे हैं और आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो 10 से 14 सितंबर के बीच होना है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों का विद्यालय अलॉट कब होगा? 10 से 14 सितंबर के बीच। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र में अगर मान लीजिए कि आप अंतर जिला के शिक्षक हैं और आप किसी दूसरे जिला से किसी अपने गृह जिला में जाना चाह रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि गृह जिला के किसी भी प्रखंड में अगर हमको विद्यालय अलॉट हो जा रहा है तो हम म्यूचुअल में चले जाएं और फिर हम सामान्य स्थानांतरण में उस जिला में अपने बगल के प्रखंड में चले जाएंगे, या महिला शिक्षिका ये सोचेगी कि उस जिला में हम अपने बगल के पंचायत में चले जाएंगी। तो ऐसे सिचुएशंस में इस पॉइंट को आपको गौर करना है। गौर क्या करना है कि ऐसे शिक्षक जो पारस्परिक और सामान्य स्थानांतरण दोनों के लिए आवेदन करेंगे और उनका जब पारस्परिक आवेदन के अकॉर्डिंग अगर उनका स्थानांतरण हो जाता है, वैसे शिक्षक का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उनको उनके द्वारा जो सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाएगा वो आवेदन स्वतः रद्द समझा जाएगा और उस आवेदन पर विभाग कोई विचार नहीं करेगा। आप ग्रीवांस पोर्टल पे भी कमेंट कीजिए, जाकर के अपना शिकायत दर्ज कीजिएगा या फिर आप विभाग को लिखित रूप से भी शिकायत दीजिएगा, फिर भी इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बार जब आपका पारस्परिक स्थानांतरण हो जाएगा तो आप सामान्य स्थानांतरण में हिस्सा लेने के पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए म्यूचुअल ग्रुप बनाने से पहले आपको सावधानी बरतने की सख्त आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे वैसे सरप्लस शिक्षकों का जो विद्यालय चयन में किसी भी विद्यालय का चयन कर दें और विद्यालय अलॉट होने के पश्चात उनके साथ क्या होगा। तो आइए हम ऐसे शिक्षकों का भी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो विद्यालय अलॉट की बात है, तो ऐसे शिक्षक जो सरप्लस शिक्षक के रूप में अभी जिन्हें चिन्हित किया गया है और उनको आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है, तो यह बात तो इसमें उल्लेखित है कि अगर उनको जो है ऑप्शंस कितने दिया जा रहा है, तो मिनिमम 1 विद्यालय चुनने का और मैक्सिमम 30 विद्यालय चुनने का ऑप्शन अभी है।
1 से 30 विद्यालय में से अगर कोई विद्यालय उन्हें अलॉट नहीं होगा तो यहाँ पर इस जो एसओपी है शिक्षक नियमावली के आधार पर, ये एसओपी के अकॉर्डिंग ये बात कहा जा रहा है कि वैसे शिक्षकों का जो है क्या होगा कि उसको अगर कोई भी विद्यालय अलॉट नहीं होगा तो जो अपने मूल विद्यालय है उसमें वो शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन अगर उनको उस 30 ऑप्शंस में से कोई विद्यालय अलॉट कर दिया जाता है तो यहाँ पर चूंकि जो सरप्लस शिक्षक हैं तो सरप्लस शिक्षक वैसे शिक्षक को माना गया है। ये छात्र शिक्षक अनुपात के बाद यह बात लाया है कि वैसे शिक्षक सरप्लस हैं जो छात्र शिक्षक जो अनुपात निर्धारित किया गया है मानक मंडल के आधार पर, जो हमने आपको बताया था कि प्राइमरी में जो है 1 से 30 का रखा गया है, यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक रखा गया है। उसी प्रकार मिडिल स्कूल में 105 बच्चों तक जो है एक सामाजिक विज्ञान के, एक विज्ञान के और एक भाषा में हिंदी के शिक्षक होंगे। 105 से जब संख्या बढ़ेगी तो अंग्रेजी के अतिरिक्त चौथे शिक्षक बढ़ेंगे और जब संख्या 140 से बढ़ेगी 175 तक तब 5वें शिक्षक के रूप में या तो संस्कृत या उर्दू के शिक्षक आएंगे। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप 6 to 8 के टीचर हैं और आपको 30 अभी ऑप्शन है विद्यालय चुनने का और कोई भी विद्यालय चुन ले रहे हैं, सरप्लस हो गए हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि जिस विद्यालय में आप अभी कार्यरत हैं उस विद्यालय में आपको अधिक शिक्षक मान लिया गया है, सरप्लस का अधिशेष मान लिया गया है, यानी उस विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और आप जिस विद्यालय में अपना ये कर रहे हैं, यानी 30 विद्यालय का जो ऑप्शन है उसमें से जो विद्यालय आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में उस विद्यालय में समझिए तो रिक्ति है। यानी यहाँ पर ये एक तरह से समझिए तो ये रोस्टर है जो विद्यालय आपको इस शिक्षा कोष पर आप जब जिला के बाद प्रखंड सेलेक्ट करते हैं और प्रखंड के अंतर्गत जो पुरुष शिक्षकों को विद्यालय की सूची दिखाई देती है, तो वो विद्यालय की सूची जो है वो एक तरह से रिक्ति का रोस्टर है कि उस विद्यालय में आप जिस कैटेगरी के, जिस कोटि के, जिस सब्जेक्ट के, जिस क्लास के टीचर हैं, तो उस क्लास, उस कैटेगरी, उस सब्जेक्ट का, यानी 1 to 5 में अगर आप उर्दू के टीचर हैं तो 1 to 5 में उर्दू का वहाँ सीट है। अगर 6 to 8 में आप जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, अधिशेष हैं, आप जो विद्यालय आपको प्रखंड सेलेक्ट करने के बाद दिखाई दे रहा है तो वहाँ उस विद्यालय में उसका सीट है, खाली इसलिए दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर आपको फिर जाना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए अनिवार्य हो जाएगा क्योंकि एक जगह जहाँ पर है वहाँ आपको अधिशेष माना जा रहा है, यानी आपको आवश्यकता से ज़्यादा माना जा रहा है, और जहाँ आप विद्यालय चुन रहे हैं, जो विद्यालय आपको दिख रहा है, चुनने का ऑप्शन आ रहा है, उस विद्यालय में शिक्षकों की कमी दिखाई दे रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में वहाँ आपका जाना आवश्यक हो जाएगा। तो आप जो है 1 से लेकर के अगर 30 विद्यालय चुन रहे हैं तब बड़े सावधानी के साथ चुनिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। विद्यालय का अगर आप संभव हो तो छुट्टी के दिनों में आप भौतिक निरीक्षण कर लीजिए कि कौन से विद्यालय, जो विद्यालय आपको दिख रहा है आपके ऑप्शंस में, उस विद्यालय में आप जो है एक बार भौतिक निरीक्षण भी कर सकते हैं। चूँकि महिला शिक्षिकाओं के साथ एक बड़ा मसला ट्रैवलिंग का रहता है, तो हालांकि उनके लिए यह कहा गया है कि उनको गृह पंचायत के बगल का पंचायत अलॉट किया जाएगा या प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन किसी पंचायत में 1 से अधिक महिला है और 1 सीट है तो वहाँ पर एक महिला को स्वाभाविक है कि उनके बगल वाला पंचायत से बगल वाला पंचायत अलॉट हो अपने, तो इसलिए एक बार पहले आपको थोड़ा सा इसमें सावधानी बरतते हुए इस काम को करना है, क्योंकि एक बार जब आपका स्थानांतरण हो जाएगा तो जहाँ पर अधिशेष शिक्षक है वहाँ आप बने नहीं रह सकते हैं, और जहाँ आप आवेदन दे रहे हैं वहाँ शिक्षकों की कमी है तो वहाँ आपको विभाग की तरफ से जाना भी पड़ेगा। क्योंकि आप जब आवेदन के लिए शुरू करते हैं उसी में आपको बताया जाता है कि स्थानांतरण आपका अधिकार नहीं है, सबसे लास्ट पॉइंट आप यस टिक करके ही आगे आवेदन के लिए बढ़ते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए ताकि आगे जब आपका स्थानांतरण हो उस वक्त आपको साथ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है चलते चलते कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट, हर जानकारी हम सबसे पहले आपको देते रहें। मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।